आरपी सिंह साहब, ये एंटी स्मॉग मास्क आ कहां से गए? सरकार आपकी है, अब तो कानून व्यवस्था आपकी है, पुलिस आपकी है, और सबसे बड़ी बात, समाजवादी पार्टी के सांसद नदवी साहब, अगर आप कहते हैं कि वहां भड़का रहे थे लोगों को, तो ऐसा कैसे हो गया आपकी व्यवस्था में कि कोई इंसान रात को 1:30 बजे मॉब को भड़काता है, पत्थरबाजी करवाता है, और आप देखते रह जाते हैं, खड़े रह जाते हैं, आपको कोई नहीं होता कि ये क्या हो गया? आप सिर्फ अतिक्रमण हटाने के लिए गए थे और कोई तैयारी नहीं थी। रुक जाइए। आपके अनुसार तो जो पत्थर है वो भी हमने ही सप्लाई किए थे अनुराग जी। हाँ, उसके आपके अनुसार तो पुलिस ने ही वहां पत्थर और ईंटें रखी थी। नहीं, आपके अनुसार मतलब आम आदमी पार्टी ना, मेरे अनुसार। हाँ, नहीं, मतलब जो लोग बोल रहे हैं, इनके अनुसार कि पत्थर और ईंटें भी पुलिस ने रखवा दी। भैया ये पत्थर ईंटें जब हम आएंगे वहां पर तो आप पत्थर ईंटें हम पे मारना। एक कोर्ट का ऑर्डर था, कोर्ट के ऑर्डर के बाद पीडब्ल्यूडी ने, एमसीडी ने नोटिस दिया, प्रॉपर टाइम पीरियड दिया, उसके बाद उन्होंने अतिक्रमण हटाया। मैं आपको जानकारी देता हूँ, 2016 के अंदर शीशगंज गुरुद्वारा साहब है, गुरुद्वारा साहब में कोई 200 साल से या पुरानी मतलब एक प्याऊ पानी पीने का लिए सुविधा रखी हुई थी, वो अतिक्रमण के अंतर्गत आया, वो तोड़ने आए एमसीडी वाले और तोड़ कर गए। अब और पुलिस भी साथ थी। अब वो तो ये तो कुल 10-20 साल पुराने अतिक्रमण है, जिसपे वहां पर बैंक्वेट फैसिलिटी चलती थी अपने हिसाब से। अब वो किसको फायदा होता था बैंक्वेट का, वो मस्जिद को तो होता नहीं था। और मेरा चैलेंज स्वीकार करने जो लोग भी कह रहे हैं और जिन्होंने वहां पर बवाल करने की कोशिश की। नहीं, बवाल बाद में जाएंगे, पहले कार्रवाई पे आते हैं। आरपी सिंह साहब, पहले नोमानी साहब का सवाल था, कार्रवाई जल्दी में की गई, आधी रात को क्यों की गई? कल भी हमने इस पर डिबेट की थी कि भाई व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद हो जाते, इसीलिए लोगों का व्यवसाय प्रभावित नहीं होता, इसलिए रात को की गई। वहां के लोकलाइट्स को 99% लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया गया था, मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लिया गया था। बावजूद इसके नोमानी साहब जैसे लोग ये क्यों कह रहे हैं कि कार्रवाई जल्दीबाजी में की गई? अरे मैं उनसे बात कर रहा हूं, नोमानी साहब नोटिस गया था, उसकी जानकारी दी गई, नोटिस चस्पा हुआ वहां पर। ऐसे नहीं कि रातों रात कार्रवाई हो गई, और रात को इतनी कार्रवाई करती है पुलिस, ताकि जब मैं अभी उदाहरण दे रहा हूं आपको कि 2016 में जो पेऊ तोड़ा, पीने की व्यवस्था वहां पर थी, वो रात को ही तोड़ी गई थी, अर्ली मतलब सुबह को 3-4 बजे लगभग तोड़ दी गई थी। तो ये कार्रवाई रात को की जाती है ताकि सुविधा रहे वहां पर, सुविधा ना हो वहां पर, जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान है उनको दिक्कत ना आए, वहां पर माहौल ठीक रहे। परंतु उसके बावजूद भी वहां पर नदवी साहब कैसे आ गए रात को? ये उत्तर दीजिए ना, नदवी साहब को कैसे हवा लगी? वो तो कहीं ठीक है, इसका जवाब सुमैया से ले लेंगे, लेकिन कैसे पहुंच गए रात को? ठीक है, आरपी सिंह साहब मैं आता हूं। आरपी सिंह साहब, हाफिज गुलाम सरवर, एक मिनट, अरे नदवी साहब, अरे नोमानी साहब, बीच में नहीं। हाफिज गुलाम सरवर, इसका क्या मतलब है कि जो पत्थरबाज थे उन्होंने पत्थरबाजी इसलिए की क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला अपलोड नहीं हुआ था साइट पर? क्या पत्थरबाजी इसलिए की गई थी जो नोमानी साहब कह रहे हैं कि भाई फैसला क्यों नहीं अपलोड हुआ? तो क्या पत्थरबाजी इसलिए की गई थी कि फैसला अपलोड नहीं हुआ? गलत है, उसको कोई जो है, नहीं, एक मिनट, गुलाम सर, उसका समर्थन कोई नहीं। अनुराग जी, नोमानी साहब ने कोई पत्थरबाजों का समर्थन नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, पहले ही ये बात क्लियर कर दी है। और मुझे लगता है कि कोई भी ए से लेके जेड तक किसी से भी आप पूछेंगे, मुस्लिम स्कॉलर से, उलमा से, कभी नहीं वो इसको जस्टिफाई करेंगे। और हम लोग हमेशा आह्वान करते हैं कि पुलिस की कार्रवाई में कहीं बाधा उत्पन्न न करें, लेकिन वो सारे वीडियोस कुल्लू सामने आ चुके हैं। जिन लोगों ने आह्वान किया, जिन लोगों ने भड़काया, वर्गलाया, सवाल यही तो उठाया जा रहा है कि आपको सब कुछ पता है। 11 बजे रात में मैं स्वयं उस जगह का निरीक्षण करके आया, मेरे 2-3 लोग थे, मैंने उन्हें समझाया, घर भेजाया। मैं अपनी बात अब कह रहा हूं आपके इस बड़े चैनल पर, और मैंने कहा कि यार कार्रवाई आज हो कल हो, तुम्हें क्या मतलब है? ये कोर्ट का काम है, पुलिस का काम है, एमसीडी का काम है, और मस्जिद कमेटी का काम। मस्जिद कमेटी अपना करेगी जो भी डिस्कस करना है, और मस्जिद कमेटी कर भी रही थी, उनसे सारी बातें तय हुई, उनका बयान भी आया हुआ, लोकल सारे यूट्यूब पर भी है, शायद आप लोगों के चैनल पर भी बयान आया हुआ है, मस्जिद कमेटी की जो जिम्मेदार है। अब इसमें वो गिरोह जो सक्रिय हुआ, अगर समय रहते इनके एलआईओ
इनके वो तमाम मुखबिर, हर थाने में मुखबिर होते हैं, इनके तमाम और जो हैंड्स होते हैं वो अगर कार्रवाई लीजिए। पुलिस को क्यों नहीं भेजा? नहीं हमें नहीं पुलिस को सुनिए, वो अलग मुद्दा है, वो अलग मुद्दा है, आप छोड़ दीजिए ना उस बात को। नहीं, सवाल आपका वाजिब है, मैं कह रहा हूँ सवाल आपका वाजिब है सर, लेकिन पुलिस को ये काम पहले ही कर लेना था, लेकिन पुलिस इस मामले में विफल रही है। रही बात पत्थर की, 2 नंबर तो आरपी सिंह जी है ना भाजपा के प्रवक्ता, नहीं समझोगे भाई थे आपके भाई। पत्थर पर 100 सवाल है हमारा, पत्थर पर 100 सवाल है। मैंने कई प्रवक्ताओं से कहा है ये जो नैरेटिव सेट करवाया जा रहा है, नो डाउट जी न्यूज के इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म से मैं कह रहा हूं कि आपके लोग, आरपी सिंह जी, आपके चाहे वो टोपी वाले मुसलमान क्यों न हो, जो आपके अधीन काम करने वाले तो लोग हैं, वो वहां जाते हैं, तैयारी तो करते हैं। ये सलमान भी आपका निकलेगा सर, मतलब है निकलेगा। चैलेंज जांच कराइए, सलमान अगर भाजपा से रिलेटेड ना निकला, उनके फोन की जांच की जाए, मेरा दावा है निकलेगा। चैलेंज कर दिया आरपी सिंह साहब। सलमान के तार बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जिसके 23 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इंस्टाग्राम, जो मोदी जी को गाली देने वाला था वो भी निकला था, सारे निकल रहे हैं। फेसबुक पर सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइबर हैं लाखों। कह रहे कि आप एजेंडा चलवा रहे हैं, आपने भड़कवाया, आपने वो वीडियो बनवाया, आपने करवाई ये पत्थरबाजी। मेरा निवेदन है उनको बोलिए थोड़ा पढ़ लिख कर आया करें, थोड़ा रिसर्च कर आया करें, कृपा कर उससे इंस्टाग्राम हैंडल पे चले जाए, समझ लग जाएगा कि किसका आदमी है वो। नहीं वो कह रहे हैं वो खुलेआम थोड़ी लिखेगा वो बीजेपी का आदमी है, कह रहे हैं जांच करवाइए, उसके तार बीजेपी से जुड़े हुए मिलेंगे। अरे एक मिनट ठोको यार, रुको सुनो, एक मिनट टोकता नहीं बीच में, अच्छी बात नहीं है। कोई 300 साल पहले बदल गए, आज आकर हल्ला करते हो यहाँ पर आकर। पहले सुनो आराम से, जो मोटी बात है उसका इंस्टाग्राम चेक करो, कितनी भर भर कर गालियां निकालता है बीजेपी को वो, जो सरकार को। अरे मतलब वो जो हमको गाली, हम अपने आदमी से गाली अपने को खुद पड़वाएंगे क्या? सूझबंद पत्थर हमने भेज दिए, जैसे पत्थर सरकार ने खुद भेज दिया। अरे बाबरी मस्जिद जब आपने बना दी बंगाल में, वो भी आपका बंदा 2019 में चुनाव आपकी पार्टी से लड़ गया, वो बाबरी मस्जिद बना रहा बंगाल में, बीजेपी में था, मोदी जी को गाली आप तो टीएमसी में था। गुलाम सरवर कैसी बात कर रहे हैं? अपने सहूलियत की राजनीति मत कीजिए भाई, कि जब वो कभी बीजेपी में था तो आपने उसका हवाला ले लिया। अरे वो टीएमसी में था, दिल्ली में टीएमसी में बाबरी के ऐलान के बाद उसे टीएमसी से निकाला गया। कमाल कर रहे हैं, वो कभी कहां था? आप भी कभी हिंदू थे, फिर उसका क्या? फिर आपके डीएनए में भी हिंदू है, आप भी सनातनी थे, उसका क्या करें? फिर कबीर का टिकट दिल्ली में मिल रहा है, वो भी भाजपा के लोग दे रहे हैं। तुम हम लोग गुलाम कब बने ये बताओ? तुम गुलाम कब बने? हाफिज गुलाम प्रधानमंत्री का अपमान करने वाला। तुमने अपना धर्म परिवर्तन कब किया था? तो धर्म परिवर्तन कब किया था ये भी बता कर जाना। हुमायूं कबीर के अरबों खरबों रुपए चंदा कर रहा है। नहीं, तुमने धर्म परिवर्तन कब किया था? तुमने कब औरंगजेब की शमशीर के नीचे डर के हमारे धर्म परिवर्तन कर लिया था? आपने कब किया था? हमारे में जो दम था, हमारे बाप दादा ने अपनी जान खेली, अपनी जान नहीं, छोटे छोटे बच्चों ने जान दी हमारे, समझे नहीं? आपकी तरह नहीं थे जो डर के हमारे धर्म बदल लिया था। हमने जान देकर सवारी ली थी, हमने धर्म बदल कर टोपी नहीं पहनी। गुलाम साहब पगड़ी क्यों पहनी? फिर हिंदू धर्म में तो नोमानी साहब पगड़ी नहीं दस्तार करो, पगड़ी नहीं दस्तार बनो, दस्तार मतलब हमने धर्म की रक्षा के लिए दस्तार बनी। अच्छा, कौन सी धर्म की रक्षा? मंदिर की या गुरुद्वारे की? जिस धर्म से तुम बदल कर भागे हो, जिस धर्म से बदल कर तुम गुलाम भागे हो, जिस धर्म को छोड़ कर तुम गुलाम बने हो। अरे मुसलमानों का अब नोमानी साहब बीच बीच में मत कूदिए, देखिए बड़े डिस्टर्बेंस होता है। नोमानी साहब मैं लाऊंगा आपको, इत्मीनान से लाऊंगा, आप सबसे बुजुर्ग पैनलिस्ट हैं हमारे, बड़ी इज्जत के साथ पेश आ रहा हूं मैं। आचार्य विक्रमादित्य, देखिए सबसे पहली बात समझने की यह है कि वो जगह किसकी है। वो जगह रामलीला मैदान है, पुराना रामलीला मैदान। मैं कह रहा हूं दिल्ली में ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जगह हैं कि जहां पर नाजायज तौर पे जबरदस्ती इस प्रकार के धार्मिक स्थल बना दिए गए हैं। रामलीला मैदान कोने पर अगर जाके देखो, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज के सामने इतना बड़ा परिसर घेर रखा है, वो रामलीला मैदान का परिसर है।
और आप सोचो हिंदू की सहिष्णुता, आपकी पूजा स्थल है लेकिन वहां जो नाजायज काम हो रहा था, आतंकवादी वहां घुसा घूम रहा था, तब जाके वो नमे सामने आती है चीज और उसके बाद वहां कार्रवाई होती है, पता चलता है लोगों को शादी भी कर रहे हैं, नाजायज पैसे कमा रहे हैं, रोज 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए वहां नाजायज तौर पर गैंग जो है वो कमा रहा है। कनॉट प्लेस देखा आपने? कनॉट प्लेस के अंदर अंग्रेजों ने कनॉट प्लेस बसाया और वहां मिंटो रोड के कोने पर कैसा नाजायज कब्जा आपको दिखाई देता है, कैसे बन गया वो अंग्रेजों के टाइम पर, वो परिसर किस प्रकार से बना दिया कांग्रेस सरकारों ने, जिस प्रकार से सहूलतें दी और पीछे हाथ रखा कि तुम जहां मर्जी बना लो, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं हाथ में बोलेगा। हनुमान मंदिर पुराना है 150 करीब, नहीं चलिए यही जांच कर लीजिए कितना कौन पुराना है। आप दूसरों पर ना करें जो सामने चीज नाजायज है। तुर्कमान गेट के बराबर में भी मंदिर है, आप तो ईमान वाले हो, ईमान की बात उसी करो ना, जमीन में नाजायज करते नहीं। मैंने तो एग्जांपल आपके सामने रख दिया। अरे हम नहीं PIL लगाएंगे, ईमान की बात करो, कैसे आतंकवादी नहीं लगाना, हिंदू भाइयों की आस्था पे हमें नहीं चोट करना है। वहां उपस्थित है वो करें पूजा, सरकार समझे, डॉक्टर उमर ने ब्लास्ट किया, वहां वो मस्जिद के आगे था, क्या करने गया था वो मस्जिद के अंदर, मुझे बताइए क्या करने गया था ब्लास्ट से पहले मस्जिद के अंदर? आप क्या कर रहे थे? वहां नहीं गया था, सीसीटीवी वहां विद्यमान है कि उसी परिसर खबर आपको किसने दे दी? था और यहां बैठे हुए आज आपको ये खबर किसने दे दी? सरवर साहब ने बोला कि मैं वहां, आपका संपर्क था क्या डॉक्टर साहब से? क्या कर रहे थे भाई? अरे उस डॉक्टर से संपर्क था क्या आचार्य जी? सीए का आपको किसने ये खबर दी कि वो वहां गया था? अनुराग जी, इतना ऑर्गेनाइज ग्रुप है कि कोई भी घटना आपको पता गुलाम सरवर साहब, सीसीटीवी का फुटेज है, खबर कौन देगा? सीसीटीवी तस्वीरें दिखा रहा है, वीडियो तो ये आज बता रहे थे आज नहीं, अरे खूब दे आप लगता है टीवी देखना हराम मानते हैं। हम लोग तो टीवी पे आने वाले हैं, टीवी पर जी न्यूज ही देख लिया करिए, उस पर कोई खबर हम छोड़ते तो है नहीं, सब खबर दिखाते हैं।